जंगल में एक बड़ा सा और सुंदर सा घर था। वो घर रानू चिड़िया का था। रानू चिड़िया अपने सुंदर घर में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कोई भी गरीब पक्षी रानू चिड़िया के पास आता तो रानू चिड़िया उसकी मदद ज़रूर करती थी। रानू चिड़िया, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। मेरी बहन की शादी है और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें, आप आराम से घर जाएं। आपकी बहन की शादी का सारा इंतज़ाम मैं कर लूँगी। कबूतर चिड़िया को दुआएं देता हुआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया घर जाती है और अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा जाओ और गौरी कवि को बुला कर लाओ। उसे कहना कि मम्मा बुला रही है। कुकू गौरी कवि के घर जाता है। आंटी गौरी, आपको मेरी मम्मा बुला रही है। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। कालू, मैं रानू चिड़िया की बात सुनने जा रही हूँ। मेरे मोटरसाइकिल की बात भी जरूर करना। अच्छा ठीक है, मैं करूँगी बात रानू चिड़िया से। गौरी कवि कुकू के साथ ही चली जाती है। गौरी, कबूतर अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया था। उसकी बहन की शादी है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। आपको तो पता है मुझे बहुत से काम होते हैं। मुझे बुलबुल के घर को ठीक करवाने भी जाना है, तोते की माँ आ रही है, उसके घर भी जाना है। आप ऐसा करो, ये कुछ पैसे लो और कबूतर की बहन को साथ लेकर उसे शादी की चीज़ें ले दो। रानू चिड़िया, आप चिंता ना करो, मैं कबूतर की बहन को अच्छी तरह शॉपिंग करवा दूंगी। रानू चिड़िया, वो तुम्हारे भाई कालू का पैगाम है। हाँ, मुझे याद है, कालू ने मोटरसाइकिल लेना है। अच्छा ठीक है, कालू से कहना कल आकर मुझसे पैसे ले जाए मोटरसाइकिल के लिए। चिड़िया, इसीलिए ऊपर वाला आपको और देता है। आप हम जैसे कितने ही गरीब पक्षियों के सर पर हाथ जो रखती हो। गौरी कवि रानू चिड़िया से पैसे लेकर जाती है। गोरी गोरी, तुम ऐसा करो, इन पैसों में से आधे पैसे तुम रख लो और कबूतर की बहन को सारी 2 नंबर चीजें ले दो। कालू जी, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन अगर चिड़िया को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कौन बताएगा चिड़िया को? गौरी कवि ऐसा ही करती है। वो कबूतर की बहन को अपने साथ लेकर बाजार जाती है। गौरी, मुझे वो वाला लहंगा पसंद है। ना, वो लहंगा बहुत घटिया है और महंगा भी बहुत है। तुम ये सफ़ेद वाला ले लो। लेकिन मुझे तो वही पसंद है। तेरा भाई चिड़िया से मदद लेकर तुम्हारी शादी कर रहा है और तू लहंगे पसंद कर रही है। जो मिलता है उसे लो, वरना चिड़िया से बोलूंगी कि तुझे कुछ भी ना लेकर दे। फिर कबूतर की बहन वही गौरी की पसंद का सफ़ेद लहंगा ले लेती है। ये कांच की चूड़ियाँ तुम्हारे पंखों पर बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन मैंने तो मेटल की चूड़ियाँ लेनी है। मेरी बात भूल गई हो? मैंने कहा चिड़िया ने मुझे इतने पैसे नहीं दिए कि मैं तेरी फरमाइशें पूरी करूं। जो मिल रहा है वो लो, अगर ज्यादा बातें की तो इससे भी जाओगी। 2 नंबर लहंगा, कांच की चूड़ियाँ, सस्ते वाला जूता। गौरी कबूतर की बहन को आधे पैसों में शॉपिंग करवाती है और आधे पैसे खुद बचा लेती है। दूसरे दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, मुझे गौरी ने कहा था कि आपने बुलाया है मुझे। हाँ, मैंने मोटरसाइकिल वाले को बोल दिया है, वहाँ जाओ और अपनी पसंद का मोटरसाइकिल ले लो। चिड़िया की जय हो, रानू चिड़िया की जय हो। हमारे जंगल की रानू चिड़िया सबसे दयालु चिड़िया है, सबसे अच्छी चिड़िया है। कालू कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपनी पसंद से मोटरसाइकिल लेता है और मज़े करता हुआ अपने घर वापस चलता है। कबूतर की बहन की शादी आने वाली है, मैं एक बार जाकर सारी चीज़ें देख लेती हूँ। रानू चिड़िया कबूतर के घर जाती है। ये कैसा लहंगा है? ना इस पर कढ़ाई ना काम हुआ है, इतना सादा लहंगा। इसमें दुल्हन बनी आप अच्छी नहीं लगोगी। मैं तो डर रही थी कि आप गुस्सा होंगी, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया। गौरी कवि ने मुझे हर चीज़ 2 नंबर लेकर दी है। देखें, उसने मुझे जूते भी बहुत हल्के वाले लेकर दिए हैं और चूड़ियाँ कांच की। उस गौरी की बच्ची ने इतने सारे पैसों से तुम्हें ये शॉपिंग करवाई? मैं अभी उसे पूछती हूँ। रानू चिड़िया गौरी कवि को अपने घर बुलाती है। कबूतर की बहन भी चिड़िया के घर वो सारी चीज़ें ले आती है। गौरी, ये चीज़ें तुमसे किसने कहा था कबूतर की बहन को लेकर देने को?
ये सब तो बहुत हल्का माल है। चिड़िया चिड़िया, मैंने सोचा थोड़ी बचत हो जाए। तो बचत के पैसे कहाँ हैं? लाओ मुझे दो। वो तो घर में पड़े हैं। मुझे धोखा देती हो? चलो जल्दी से वो पैसे लेकर आओ। गौरी कव्वी घर जाती है। कालू के बच्चे, तेरी बातों में आकर मैंने कबूतर की बहन को 2 नंबर चीजें ले दी और अब मैं पकड़ी गई हूँ। रानो चिड़िया को सब पता चल गया है। क्या? अब क्या होगा? देखो अब क्या होता है। गौरी बाकी के पैसे लेकर चिड़िया के पास जाती है। बहन ये लो ये पैसे, और बाकी के मैं आपको और देती हूँ। और गौरी, तुम्हारी सजा ये है कि कबूतर की बहन की शादी पर तुम ये लहंगा, यही जूते और यही कांच की चूड़ियाँ पहनोगी। क्या? लेकिन चिड़िया, ये सब तो बहुत सस्ता है। तुमने ही पसंद की थी ये चीज़ें, अब ये तुम ही रखोगी। लेकिन ये मशवरा कालू का था, मेरे पति कालू कव्वे का था। ठीक है, उससे भी उसका मोटरसाइकिल वापस लेते हैं। रानो चिड़िया कालू कव्वे से मोटरसाइकिल लेकर तोते को दे देती है और कालू कव्वा बैठा रोता रहता है। कबूतर की बहन अपने लिए फिर से चीज़ें लेती है, लेकिन इस बार वो हर चीज़ अपनी पसंद से लेती है। गौरी कव्वी कालू कव्वे से लड़ाई कर रही थी। कालू के बच्चे, अपना मोटरसाइकिल तो गंवाया, मुझे भी मरवा दिया। ये चीजें अब मैं किस मुंह से कबूतर की बहन की शादी पर पहनूंगी? इसी काले मुंह से। गौरी को गुस्सा आ जाता है और वो झाड़ू उठाकर कालू कव्वे की खूब पिटाई करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। यात्री पक्षी रात के कव्वे के दरवाजे पर दस्तक देता है। आ गया फिर कोई भिखारी। कालू भगाओ उसे, पहले ही मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई थी। आ जाते हैं, कहाँ से? दस्तक फिर से होती है। कालू कव्वा बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजा खोलता है। जी बताएं, क्या काम है? मैं यात्री पक्षी, मैं बारिश में फंस गया हूँ। मुझे एक रात अपने घर में आशा दे दो कव्वे। चल निकल यहाँ से, भाग। आ जाते हैं मुंह उठाकर। अभी बारिश हुई और आ गया मदद लेने। क्या मैंने कहा था तुझे ऐसी बारिश में सफर करने का? कव्वे मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। बेकारी पक्षी, बता तू क्या मेरी मदद कर सकता है? तू बेघर है, मुसीबत में है, तेरे पास ना घर है ना खाना, क्यों तंग कर रहे हो? निकल जाओ, अगर मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया तो तुझे छोड़ेगी नहीं। कालू कव्वा जोर से दरवाजा बंद करता है और यात्री पक्षी वहाँ से चला जाता है। अब अगर दोबारा लौट कर आया वो भिखारी तो मुझे बताना, मैं उसे ऐसा सीधा करूंगी कि उम्र भर याद रखेगा। यात्री पक्षी उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक घर से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। यात्री पक्षी उस रोशनी वाले घर की तरफ जाता है। वो घर रानो चिड़िया का था। यात्री पक्षी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। आप तो बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं, आप कहाँ से आए हैं? मैं जंगल घूमता हूँ, मेरा घर नहीं है। अगर बारिश आ जाए तो आश्रय मिल जाता है। क्या आप मुझे अपने घर में आश्रय देंगी? यात्री पक्षी आप अंदर आ जाइए। यात्री पक्षी घर के अंदर चला जाता है। अचानक दिया बुझ जाता है। मम्मा दिया बुझ गया, शायद दरवाजे से तेज हवा आई होगी। यात्री पक्षी अपने थैले से एक लाल रंग का सेब निकाल कर रखता है। उस सेब की रोशनी से पूरा घर रोशन हो जाता है। यात्री पक्षी, ये तो कमाल हो गया, मेरे घर का अंधेरा दूर हो गया। मम्मा बाल्टी भर गई है, इसे बाहर गिरा दें। अब घर में और कोई बर्तन भी नहीं बचा। आप ही बताएं, अब बारिश का पानी कैसे घर से बाहर निकालेंगे? रानो चिड़िया के घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। माफ़ करना यात्री पक्षी, मैं गरीब चिड़िया आपको सूखा गर्म बिस्तर भी नहीं दे सकती। वो क्या है ना, जब से बारिश शुरू हुई है घर की छत टपक रही है, सब कुछ भीग गया है। चिड़िया रानी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की रात तुम इसी घर में गुजारो, सुबह होगी तो फिर देखना, मैं आपको ऐसा घर दूंगा जो जंगल में सबसे अलग होगा, सबसे सुंदर। बहुत मुश्किल से लंबी बारिश वाली रात गुजर जाती है।
और वो यात्री पक्षी जाने की तैयारी करता है। चिड़िया रानी, ये सेब आपको रोशनी भी देगा और आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। जो मांगोगी वो देगा। ये चमकता हुआ रोशन सेब आप रख लो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपने मेरे घर में रात गुजारी और मुझे ये जादुई चमकता हुआ रोशन सेब दिया। वो यात्री पक्षी चला जाता है। मम्मा, क्या ये सेब हमें नया घर भी दे सकता है? यात्री पक्षी ने कहा था कि जो मांगोगे मिलेगा। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया उस चमकते हुए रोशन सेब से कहती है, ऐ चमकते हुए रोशन सेब, मुझे और मेरी बेटी को सुरक्षित और मजबूत घर दे दे। एक पल के लिए अंधेरा छा जाता है और फिर उस सेब से तेज रोशनी निकलती है। तेज रोशनी के साथ ही रानू चिड़िया का घर एक बड़े सेब के घर में बदल जाता है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। मम्मा, ये सेब का नया घर तो कहीं से भी नहीं टपक रहा। ये बहुत सुरक्षित है और सुंदर भी। कौवा और कवि बारिश में घूमने निकलते हैं। कालू जी, वो नया सेब का घर किस पक्षी का है? चलो हम जाकर देखते हैं। शायद इस जंगल में कोई नया पक्षी आया है। कौवा और कवि वहाँ जाते हैं। कौन है इस सेब के खूबसूरत घर में? कौन है? रानू चिड़िया खिड़की से बोलती है, ये घर मेरा है। ये घर मुझे आज रात एक यात्री पक्षी की वजह से मिला है। वही पक्षी गोरी जो हमारे पास आया था। कालू जी, अगर हम उस पक्षी को अपने घर में रात रख लेते तो वो पक्षी हमें भी ऐसा घर दे सकता था। मैं ढूंढ लाऊंगा उस यात्री पक्षी को। वो जहाँ भी होगा मैं उसकी खोज करूंगा। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, तुम घर जाओ और मैं ढूंढ कर लाता हूँ उस यात्री पक्षी को। कौवा उड़ता है और बारिश में भीगता हुआ दूर निकल जाता है। वो यात्री पक्षी एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मिल गया, मुझे वो यात्री पक्षी मिल गया। कौवा उस यात्री पक्षी के पास जाता है और उससे कहता है, यात्री पक्षी, मैं वही कौवा हूँ जिसके पास तुम रात को गए थे। हाँ, मुझे पता है तुम वही कौवे हो जो मुसीबत में दूसरों की मदद नहीं करते हो। तुम बुरे कौवे हो। माँ कसम, मैं ऐसा कौवा नहीं हूँ। मुझे एक बार आकर आजमा कर तो देखो। वो तो रात नींद में मैं न जाने क्या क्या बोल गया। मुझे एक बार सेवा का मौका तो दें। ठीक है, ये हीरा बहुत कीमती हीरा है। इसे बूढ़ी कौवी को दे आओ, उसे इसकी ज़रूरत है। जाओ, फिर मैं मानूंगा कि तुम अच्छे और सच्चे कौवे हो। इतना कीमती हीरा देखकर कालू कौवे के दिल में लालच आ जाता है। कालू कौवा वो कीमती चमकता हुआ हीरा लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा बूढ़ी कौवी के घर जाने की बजाय अपने घर चला जाता है और गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मैं उस यात्री पक्षी को उल्लू बनाकर उससे कीमती हीरा ले आया हूँ। मुझे पता था मेरा कालू कोई रानू चिड़िया से कम नहीं है। चल कालू, अब इस हीरे को सुनार की दुकान पर बेच आते हैं। ना, अभी बाहर बारिश है। बारिश रुकेगी तो फिर जाएंगे। नहीं कालू जी, तुम घर में आराम करो। मैं ये हीरा अभी बेच कर आती हूँ। मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। अगर जाना ही है तो इस कीमती हीरे को थैली में डाल कर ले जाओ। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे ये कीमती हीरा छीन ले। गोरी कौवी कीमती हीरा थैली में डालती है और अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी बारिश में भीगती हुई सुनार की दुकान पर जाती है। भाई सुनार जी, मेरे पास एक बहुत ही कीमती हीरा है। मैं वो हीरा बेचने आई हूँ। पहले मुझे वो कीमती हीरा दिखाओ, देखकर ही मैं बताऊंगा कि वो असली है या नकली। गोरी कौवी थैली को उल्टा करती है तो थैली में से गोबर निकलता है। सुनार ये देखकर हंसने लग जाता है। ये कीमती हीरा है, इसे अपने घर ले जाओ और घर में सजा लो, अच्छा लगेगा। गोरी कौवी हैरान होकर गोबर को देख रही थी। मेरी किस्मत, लाई कीमती हीरा और बन गया गोबर। सच ही कहते हैं, लालची पक्षी कभी कामयाब नहीं हो पाते। फिर काली गोरी कौवी उदास होकर वहाँ से खाली हाथ घर वापस चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका
का धन्यवाद।